नमः संस्कृता मित्रों, स्वागत है आप सबका। शिशुपाल वध की कक्षा में हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने जो कक्षा पढ़ी थी उसमें हमने श्लोक नंबर 3 का अध्ययन कर लिया था, है ना। चयस्तु शामित्युपधारोतम पुरः तथा शरीरीति विभाविताकृतिम और विभुर्विभक्तावयवम पुमानिति क्रमात् अमुम नारद इति अबोधिषा। इसको हमने कल देखा था। ठीक है, सामान्य बता दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या समझा कि ये कोई चया मतलब यानी कि समूह है किसका, तुषामार्ती तेजो का। ठीक है, इति अवधारितम, सबसे पहले उन्होंने ये अवधारित किया। सबसे पहले उन्होंने क्या जाना, सबसे पहले उन्होंने ये जाना कि ये कोई तेज का समूह है। इसके बाद जब आकृति विभावित होने लगी तब उन्होंने क्या जाना कि ये कोई शरीरी है यानी कि शरीरधारी है, ऐसा जाना। जब अवयव उनके विभक्त विभु यानी कि व्यापक रूप से और विभक्त होकर के दिखने लगे तब कोई पुमान है, पुरुष है, ऐसा जाना। फिर क्रमात् क्रम से अमुम यह नारद हैं इति अबोधिषा, ऐसा उन्होंने अबोध यानी कि जाना अर्थात समझा। किसने? सा यानी कि श्री कृष्ण ने। ठीक है, इसकी हमने चर्चा कल की थी। व्याकरण पर टिप्पणी की चर्चा की थी। जो भी बनने वाले प्रश्न थे उन प्रश्नों को भी हमने देखा था। ठीक है, आज हम चलते हैं श्लोक नंबर 4। ठीक है, श्लोक नंबर 4 हमको पढ़ना है। क्या है? नवानधोधो बृहतापयोधरान् समूढकर्पूरपरागपाण्डुरम् क्षणं क्षणोक्षेप्तगजेन्द्रकृत्तिनः स्फुटोपमं भूतशितेन शंभुनः। ठीक है, देखेंगे एक शब्द को देख लेंगे और इससे बनने वाले जो शब्द हैं उनको देखेंगे। कह रहा है नवान। ठीक है, नवान अर्थात नए नए, नवान नए नए, अधः अधः। ठीक है, नवान अधोधो अर्थात नवान यानी कि नए नए, अधा अधा नीचे नीचे। ठीक है, आधा आधा के योग में नवान में द्वितीय विभक्ति हो गई है। बृहता मतलब बड़े बड़े। क्या है? बोले पयोधरान। पयोधरान मतलब बादल। पयोधरान का अर्थ क्या है? 2 की पावर 3 है ना। पयोधरान क्या है? पयोधरान यानी कि बादल। ठीक है, ये पयोधरान का एक विशेषण दिया। बोले कैसे पयोधरान है? बोले बेहता पयोधरान यानी कि बड़े बड़े। ठीक है, पयोधरान अर्थात बादल। कैसे बादल हैं? पयोधरान का विशेषण दिया कि बृहता पयोधरान, बड़े बड़े बादल हैं। और कैसे हैं? बोले नवान नवीन नवीन बादल हैं। और वो बादल कैसे हैं? वो आधा आधा मतलब नीचे नीचे हैं। नवीन, नवान मतलब नवीन अर्थात नए नए, बृहता यानी कि बड़े बड़े, पयोधरान बादल हैं। वो बादल कहाँ हैं? बोले आधा आधा और बहुत नीचे नीचे हैं। ठीक है, और समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम। समूढ़ मतलब होता है एकत्र करना। ठीक है, समूढ़ यानी कि एकत्र करना। ठीक है, समूढ़ यानी कि एकत्रित किए गए हैं कर्पूर के पराग यानी कि कर्पूर के चूर्ण के समान। एकत्रित किए गए कर्पूर के चूर्ण के समान, पराग यानी कि चूर्ण के समान, पांडुरंग वाले जो हैं। ठीक है, पांडुरंग यानी कि धवल वर्ण। ठीक है, पांडु मतलब धवल, पांडु का मतलब क्या होता है? धवल वर्ण। ठीक है, यानी कि श्वेत वर्ण। तो पूछ लेगा समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कहा, है ना। क्वेश्चन पूछ लेगा कि समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम ये किसके लिए आया है? तो आप कहोगे नारद के लिए। ठीक है, कैसे नारद जी हैं? तो बोले जो नारद जी कैसे हैं? समूढ़ मतलब एकत्र किए गए, कर्पूर के पराग यानी कि कर्पूर के चूर्ण के समान, पांडुरंग वाले जो हैं, धवल वर्ण वाले जो हैं, ऐसे नारद। और वो नारद कहाँ हैं? तो लिखा है नवीन यानी कि बड़े बड़े, अधा अधा नीचे नीचे, बृहता नवान यानी कि नए नए, अधा अधा नीचे, बृहता बहुत बड़े बड़े, पयोधरान यानी कि बादल हैं। ठीक है, तो नवान बृहता बड़े बड़े, बृहता यानी कि नवान यानी कि नए नए, बृहता अर्थात बड़े बड़े, पयोधरान बादलों को, आधा आधा जो नीचे नीचे बादल हैं, ठीक है, उनमें एकत्र किए गए समूढ़ कर्पूर परांग अर्थात एकत्र किए गए कर्पूर के चूर्ण के समान, जिनकी धवल कांति वाले हैं, अर्थात ऐसे नारद। वो नारद कैसी उपमाओं को प्राप्त कर? लिखा है स्फुटा उपम उपमम भूत सितेन शंभुना। स्फुटोपमम भूत सितेन शंभुना। शंभुना में आपको दिख रहा होगा 3 की पावर, ठीक है, 1 शंभुना, तृतीया का एक वचन।
अर्थात और इसी शंभुना का विशेषण दिया, बोले कैसे शंभु हैं शिव। ठीक है, शंभुना मतलब शिव। ठीक है, शिव जी के साथ। तो बोले कैसे शिव जी हैं, तो बोले भूत शितेन शंभुना, अर्थात भूत शितेन मतलब भूत ही होता है ना, बभूत जिसे आप कहते हैं, तो भस्म, भूति मतलब भस्म, भस्म के कारण शितेन अर्थात गौर वर्ण वाले। ठीक है, आपने देखा होगा कि शंकर भगवान जो है ना, वो हमेशा भभूति लिपेटे रहते हैं। तो उसी भस्म के कारण गौर वर्ण वाले शंभुना, शंभु के साथ, शिव जी के साथ इस फोटोपमम यानी कि उपमा को प्राप्त कर रहे हैं। कौन प्राप्त कर रहे हैं? नारद जी। ठीक है, तो नारद जी किसकी उपमा को प्राप्त कर रहे हैं? बोले शंभुना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नारद जी की सबसे पहले उपमा किसके साथ दी गई है ना? नारद की सबसे पहले उपमा किसके साथ दी गई? नारद की सबसे पहले उपमा किसके साथ? तो आप कहोगे नारद की सबसे पहले उपमा शिव के साथ दी गई है। ठीक है, शिव के साथ दी गई। ठीक, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता कभी कभी कि नारद जी की सबसे पहले उपमा किसके साथ दी गई है, तो आप कहोगे शिव जी के साथ दी गई है। किसके साथ? शिव जी के साथ, है ना। और वो शिव जी कैसे? बोले शंभुना यानी कि शिव के साथ। जो शिव जी कैसे हैं? शंभुना का विशेषण दिया, बोले भूत शितेन समझना, भूत यानी कि भस्म के कारण जो गौर वर्ण वाले हैं, ऐसे शंभुना ऐसे शिव के साथ इस फोटो मतलब उपमा को प्राप्त कर रहे हैं। अब कैसे? देखो भाई, नारद जी मान लीजिए ऊपर से, अच्छा क्षणम यानी कि क्षण भर में, क्षणम अर्थात क्षण भर में, अर्थात क्षण भर में जब वो मेघों के समीप आ गए तब क्षण उच्छिप्त गजेंद्र कृत्यनः। ठीक है, ये भी शंभुना का विशेषण है। क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृत्यनः, ऐसे शंभुना, कैसे शंभु हैं? बोले जिसने क्षण भर में उच्छिप्त यानी कि ओढ़ ली है गजेंद्र अर्थात गज चर्म को, कृतना मतलब धारण कर लिया है जिसने, ऐसे शंभु, ऐसे शंभु के साथ वह। और जो शंभु कैसे हैं? तो शंभुना के दो विशेषण दिए, पहला भूत शतेन शंभुना और दूसरा दिया क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृत्यनः, ऐसे शंभुना। ठीक है, जो शंभु कैसे हैं? जो भस्म के कारण गौण वर वाले हैं, ऐसे शंभु के साथ उपमा को प्राप्त कर रहे हैं। और कैसे शंभु हैं? बोले जिन्होंने क्षण भर में उच्छिप्त यानी कि जब तांडव नृत्य किया था ना, तो उस तांडव नृत्य के अवसर पर क्या किया था? इन्होंने गजचर्म को कृतना यानी कि धारण कर लिया था। ठीक है, तो जो क्षण भर में जिन्होंने ओढ़ लिया है, उच्छित मतलब ओढ़ लिया है गजचर्म को। ठीक है, कृतना मतलब गजचर्म को धारण करने वाले, कृतना यानी कि करने वाले। ठीक है, कृतना यानी कि करने वाले। तो क्षण भर में गज चर्म को धारण करने वाले, उच्छिप्त अर्थी की ओढ़ने वाले या फिर धारण करने वाले। ठीक है, क्षण भर में गज चर्म को, गजेंद्र मतलब गज चर्म, है ना, और क्षणम यानी कि क्षण भर में। ठीक है, तो क्षण भर में गज चर्म को धारण करने वाले ऐसे शंभु, और भस्म के कारण जो गौर वर्ण वाले हैं ऐसे शंभु के साथ नारद जी क्या हो रहे हैं? इस फुटा यानी कि उपमा को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, एक बार सबको मिटा देते हैं और फिर से आपको अर्थ बताते हैं। ठीक है, इसको निकाले, नारद की सबसे पहले उपमा किसके साथ दी गई? शिव जी के साथ। ठीक है, इसको हम लिखा रहने देते हैं, बाकी इन सब कुछ को मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्या है? नवान। देखो प्रत्येक जो जिस शब्द पे हाईलाइट करेंगे उसको आप देखेंगे। नवान अर्थात नवीन यानी कि बड़े बड़े, सॉरी नवान यानी कि नए नए, बढ़ता यानी कि बड़े बड़े, क्या है? पयोधरान है, बादल हैं। और वो बादल कहाँ है? आधा आधा मतलब नीचे नीचे हैं। और समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कौन है? तो आपने कहा नारद जी। ठीक है, समूढ़ मतलब एकत्र किए गए, कर्पूर के पराग के समान, कर्पूर के चूर्ण के समान पांडुरंग वाले कौन? ऐसे नारद। और वह नारद
किसकी, इस फोटो को हम किसी की उपमा को प्राप्त कर रहे हैं, तो आपने कहा शंभुना यानी कि शिव की उपमा को प्राप्त कर रहे हैं। शिव कैसे हैं? शिव का एक विशेषण दिया, भूत शितेन शंभुना, अर्थात भस्म के कारण जो गौर वर्ण वाले हैं ऐसे शंभु से उपमा को प्राप्त कर रहे हैं, और जिन्होंने क्षण भर में धारण कर लिया है गज चर्म को, ऐसे शंभु की उपमा को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नारद की सबसे पहले उपमा किसके साथ दी गई, तो आप कहोगे शिव के साथ दी जाती है। ठीक है, और पूछ लेगा समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कहा, तो आप कहोगे, ठीक है, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कहा, तो आप कहोगे नारदा। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कहोगे नारदा। पूछ लेगा कि भूत शितेन किसका विशेषण है, तो आप कहोगे शंभुना का। और क्षणम क्षणो क्षिप्त गजेंद्र कृतना, तो क्षणो क्षिप्त गजेंद्र कृतना ये किसका है, ये भी शंभुना का विशेषण है। कैसे शंभु हैं, तो भस्म के कारण शित यानी कि गौर वर्ण वाले जो है ऐसे शंभु के साथ इस फोटो में यानी उपमा प्राप्त हो रहे हैं, और क्षण भर में धारण कर लिया है। ठीक है, क्षण भर में गज चर्म को धारण करने वाले ऐसे शंभुना, ऐसे शिव जी के साथ वो इस फोटो में यानी कि उपमा को प्राप्त कर रहे हैं। कौन? नारद जी। नारद कैसे हैं, तो ले सरमूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, जैसे कर्पूर होता है ना एकदम सफेद वाइट, उसी तरह पांडु कलर के हैं नारद। और वो नारद शंभु यानी कि शिव के साथ उपमा को प्राप्त कर रहे हैं। कैसे? देखो, मान लीजिए ये नारद जी उतर रहे हैं कहाँ से, आकाश मार्ग से। ठीक है, ठीक है, नारद जी उतर रहे हैं आकाश मार्ग से। ठीक है, मान लीजिए ये आकाश मार्ग है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये आकाश मार्ग है, और ये नारद जी मान लीजिए उतर रहे हैं। ठीक है, अब नारद जी नीचे हैं, बादल ऊपर है। कैसे बादल है? आपने कहा बादल यानी कि जल से भरा हुआ है, तो ये बादल कैसा हो गया, है ना। जो बादल जो जल से भरा हुआ होता है, बादल कैसा होता है भाई, नीले कलर का होता है। ठीक है, अच्छा मैं नीले कलर के बादल बना देता हूँ, सब व्यवस्था है ना अपने पास। तो ये है नीला कलर। ठीक, इससे हम बादल बना देते हैं। पहले इसको हटा देते हैं पूरा। ठीक है, मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा नीला है, वैसा नीला तो नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए ये है बादल। है ना, ये मान लीजिए बादल है। ठीक, और ये मान लीजिए, और नारद जी कैसे हैं, तो नारद जी एकदम कर्पूर के समान वाइट कलर के हैं, और वाइट कलर के बना नहीं सकते हैं, तो नारद जी को हम लाल कर देते हैं। ये उतर रहे हैं मान लीजिए नारद जी। ठीक है, ये लाल कलर नहीं है, समझ लीजिए सफ़ेद कलर है। तो ऊपर बादल है जो कैसा है, नीला। उतर रहे हैं आकाश मार्ग से। नारद जी कैसे हैं, एकदम सफ़ेद कलर के हैं। सफ़ेद 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 में नहीं दिखेगा, इसलिए इस लाल कलर नहीं है, समझ लीजिए सफ़ेद कलर है। ठीक है, सफ़ेद कलर उतर रहे हैं, है ना। नारद जी सफ़ेद कलर के हैं बिल्कुल, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम है कौन, नारद। और बादल कैसे हैं, पयोधर कैसे हैं, नए नए हैं। मतलब नए नए बादल कौन से होते हैं भाई, जो जल से भरे हुए होंगे वही तो नवीन बादल होते हैं, है ना। तो ये नारद जी इस शिव जी की उपमा को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इधर ये मान लीजिए शिव जी हैं। ठीक है, इन शिव जी को ऐसे करके बना देते हैं हम। ठीक है, ये है मान लीजिए शिव जी, और ये शिव जी कैसे हैं, ये भी सफ़ेद हैं। क्यों सफ़ेद हैं, क्योंकि ये भस्म उस्म लगाए हुए हैं, भभूति भभूति लगाए हुए हैं ये। ठीक है, तो ये मान लीजिए सफ़ेद हैं। कौन, नारद जी, सॉरी ये शंभू। ठीक है, शंभू यानी कि शिव जी। ये शिव जी हैं, ये भी मान लीजिए सफ़ेद हैं एकदम। क्यों? क्यों, भभूति लगाए हुए हैं। और इन्होंने क्या किया है, ओढ़ा हुआ है गज चर्म। ठीक है, गज चर्म को धारण किया हुआ है। इधर जब ये ऊपर से उतर रहे हैं बादलों से, तो इनके ऊपर तो बादल है, और इन्होंने ऊपर से क्या ओढ़ा हुआ है, तो आप कहोगे इन्होंने ऊपर से ओढ़ा हुआ है गज चर्म। ये ऐसे करके ओढ़े हुए हैं गज चर्म। ठीक है, गज चर्म को ओढ़े हुए हैं, और ये इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर बादल है। तब जब ये ऊपर से उतर रहे हैं नारद जी, तो ऐसा लग रहा है जैसे शिव ने गज चर्म को ओढ़ लिया हो।
ठीक है ना, क्योंकि नारद जी सफेद कलर के हैं। शंभु भस्म लगाए हुए हैं इसलिए ये भी सफेद कलर के हैं। शंभु ने ऊपर से ओढ़ा है अपना गज चर्म, और नारद जी सफेद कलर के हैं। इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर बादल हैं। तो जो बादल हैं वो बादल गज चर्म का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बादल हैं पयोधर, ये पयोधर जो है गज, ये जो गज चर्म का काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो कर्पूर के समान पांडुरंग हो गया है नारद जी का, और इधर शंभु कैसे हैं, तो भूति सितेन है, यानी कि भभूति भूति लगाए हुए हैं। भभूति कैसी होती है, सफेद तो होती है ना, तो उसी भभूति का कारण शिव जी सफेद सफेद हैं, है ना। तो सफेद शिव हैं, सफेद नारद हैं। शिव ने ओढ़ा है गजचर्म और नारद ने ओढ़ा हुआ है ऊपर ये बादल। ठीक है, तो जब नीचे श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं तब उनको ऐसा लग रहा है जैसे मानो साक्षात शिव जी ही आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो नारद की उपमा दी है वो किसके साथ दी है, शिव के साथ दी है ना। पूछ लेगा समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कहा, तो आप कहोगे नारदा, और शंभुना किसके लिए आया है, आप कहोगे शिव के लिए। भूत से शंभुना का विशेषण किया है दो, भूत से तीन शंभुना, और क्षणों क्षिप्त गजेंद्र कृतना शंभुना। ठीक है, तो नारद की सबसे पहले शिव के साथ उपमा दी है। शिव हैं सफेद कलर के, नारद भी हैं पांडु कलर के, यानी कि कर्पूर के समान है नारद भी। शिव ने ओढ़ा है गजचर्म और नारद ने ओढ़े हैं क्या, वो बादल हैं उनके ऊपर है, तो बादल ओढ़े हुए हैं वो, यानी कि पयोधर ओढ़े हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे शिव ने गजचर्म को धारण कर लिया है जब नारद जी ऊपर से उतर रहे हैं तब। ठीक है, इसलिए सबसे पहले नारद की जो तुलना दी गई है वो शिव के साथ दी गई है। ठीक है, आशा है आप लोग समझे होंगे। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात। ठीक, किसकी बात, व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे ना। चलिए अब कर लेते हैं व्याकरण टिप्पणी की बात कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाने लायक हैं। तो एक तो पयोधरान का अर्थ आपको बता भी दिया है, और आपको ध्यान रखना है पयोधरान शब्द का अर्थ क्या है। तो आप कहोगे पयोधरान मतलब बादल। ठीक है, एक ये भी बता दिया है कि समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कहा, तो आप कहोगे नारदम। ठीक है, नारद कौन है, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कौन है, नारद। ठीक है, और इसके अलावा तो कोई और सवाल इससे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पयोधरान में अगर समास की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, पयः। ठीक है, पयसाम धरा इति पयोधरा तान पयोधरान, कौन सा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी कि तत्पुरुष समास आप ध्यान रखें। भूत स्थितेन में समास ध्यान रखना, भूत स्थितेन में कौन सा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। ठीक है, भूत स्थितेन, हाँ, तत्पुरुष समास है। और ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना। और पयोधरान क्या है का द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है उसकी मैंने आपने चर्चा कर दी। पयोधरान शब्द का अर्थ बादल। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। पयोधरान में समास कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। सबसे पहले उपमा किसके साथ दी गई है, शंभु के साथ यानी शिव के साथ। समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कहा, तो आप कहोगे नारदा यानी कि नारद। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम श्लोक नंबर 4। ठीक है, सॉरी श्लोक नंबर 5। ठीक है, 4 नंबर श्लोक की बात हो गई, यहाँ से बनने वाले सवालों की चर्चा हो गई। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं गया है, ना ही पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 क्या कह रहे हैं, दधानमम्भोरुहकेशरद्युतिर्जटः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषं विपाकपिङ्गस्तनतुहिस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रततीततीरिवः। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। पहला तो धराधरेन्द्रम शब्द का अर्थ क्या है ये पूछा जाता है। ठीक है, धराधरेन्द्र किसके लिए आया है, आप कहोगे हिमालय के लिए। किसके लिए, सबसे पहले शिव के साथ बताई, अब कह रहे हैं धराधरेन्द्रम, यानी कि हिमालय के समान लग रहे हैं कौन, नारद। और
व्रततीति शब्द का अर्थ पूछा जाता है, व्रततीत, ठीक है ना, व्रततीतिः एव, व्रततीतिः का अर्थ पूछा जाता है, व्रततीतिः मतलब लताओं का समूह, ठीक है, लताओं के लिए आया है, मतलब लताओं का समूह, है ना। दो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। धराधरेंद्रम शब्द का अर्थ क्या है, आपको हिमालय, और व्रततीति इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्या है, लताओं का समूह। चलिए आइए हम चलते हैं श्लोक पे, बात करते हैं क्या है, कह रहे हैं कि दधानम धारण किए हुए हैं, दधानम यानी कि धारण किए हुए हैं, दधानम अर्थात धारण किए हुए हैं, क्या धारण किए हुए हैं, तो बोले जटाह मतलब जटाओं को, दधानम धारण किए हुए हैं, जटाह यानी कि जटाओं को धारण किए हुए हैं, जो जटाएं कैसी हैं, जटाओं का विशेषण दिया, बोले अम्भो हो रूह केसर द्युति, ऐसी जटाएं कैसी हैं, अम्भ माने होता है आपको पता है जल, एक एक शब्द को देखें, अम्भ माने होता है जल, रूह माने होता है, रूह मतलब उगने वाला, तो जल में क्या उगता है, रूह मतलब उगने वाला, ठीक है, ये माघ है माघ, ठीक है, नव सर्गते माघे, नव शब्दों ना वेतते, जल मतलब रूह मतलब उगने वाला, तो जल में क्या उगने, जल में क्या उगता है आपने कहा, तो अम्भो रूह, भाई अम्भ माने होता है जल, रूह माने होता है उगने वाला, तो अम्भो रूह शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, आपने कहा अम्भो रूह शब्द का अर्थ हो जाएगा कमल, जल में क्या उगता है आपने कहा कमल, ठीक है, तो अम्भोरूह यानी कि कमल, केसर माने होता है पराग, ठीक है, कमल पराग के समान, द्युति माने होता है कांति, ठीक है ना, तो कमल पराग के समान कांति वाली जो जटाएं हैं, उन जटाओं को दधानम यानी कि धारण किए हुए हैं, दधानम सानस प्रत्यय है ना, धा धातु से सानस शब्द दधानम हो जाएगा, ठीक है, तो दधानम धारण किए हुए हैं, क्या धारण किए हुए हैं, बोले जटा को धारण किए हुए हैं, जटाएं कैसी हैं, तो बोले अम्भ यानी कि जल में, रूह यानी कि उगने वाला, तो जल में क्या उगता है आपने कहा कमल, तो जो कमल पराग की द्युति माने होती है कांति, तो कमल पराग के समान द्युति यानी कि कांति वाली जो जटाएं हैं, ऐसी जटाओं को धारण किए हुए हैं, कौन धारण किए हुए हैं, आपने कहा नारद, ठीक है नारद, तो अगर पूछ ले दधानम अम्भोरुह केसर द्युति जटा कौन, तो आप कहोगे नारद, ठीक है ना भाई, जल में उगने वाला कौन, अर्थात कमल, तो कमल पराग के समान कांति वाली जटाओं को धारण कौन किए हुए है, नारद किए हुए हैं, और शरतकालीन चंद्रमा की, मरीचि माने होता है किरणें, ठीक है, तो शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान रोचसम कांति है जिनकी, ठीक है, ऐसे शुभ्र कांति वाले कौन, तो शरद चंद्र मरीच रोचसम कौन, ये भी नारद, ठीक है ना, ये भी नारद, तो दधानम अम्बोरुह केसर द्युति जटा कौन, नारदः, और शरद चंद्र मरीचि रोचसम कौन, शरद चंद्र मरीचि रोचसम कौन, तो भी नारद, दधानम धारण किए हुए हैं, क्या धारण किए हुए हैं, तो बोले कमल अम्भोरुह यानी कि कमल, केसर माने होता है पराग, तो कमल पराग के समान, द्युति माने होता है कांति, कमल पराग के समान कांति है वाली जो जटाएं हैं, ऐसी जटाओं को दधानम धारण किए हुए हैं, और शरतकालीन चंद्रमा की जो मरीच माने किरणों के समान कांति वाले हैं, ठीक है, शुभ्र कांति वाले हैं, ठीक है, और जो शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान शुभ्र कांति वाले नारद हैं, वो धराधरेंद्रम व्रततीति एव, वो हिमालय के समान, ठीक है, एव माने एव यानी कि जहाँ एव आता है वो उपमा अर्थ में, तो किसी किसकी उपमा को प्राप्त कर रहे हैं, तो बोले धराधरेंद्रम यानी कि हिमालय की, हिमालय पर्वत के समान, जो हिमालय पर्वत कैसा है, जिस पर लताएं व्रततीति ही एव
व्रततीतति यानी कि लताओं का समूह जिस पर उगता है, ऐसे धराधरंदम ऐसे हिमालय के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है? अच्छा, जो व्रततीतति हैं, जो लताएँ समूह हैं, वो लताओं का समूह कैसा है? तो बोले विपाक। ठीक है? विपाक यानी कि पक गई है। विपाक मतलब पकना। ठीक है? तो विपाक पिंगः यानी कि पक जाने के कारण, पिंग मतलब होता है पीला। ठीक है? तो पक जाने के कारण पीली पड़ गई हैं क्या? ऐसी व्रततीतति, ऐसी लताओं का समूह। और कहाँ? भाई किसी ने कहा कि लताओं का समूह कहाँ है? तो बोले तुहिन। तुहिन मतलब होता है बर्फ। ठीक है? तो तुहिन स्थली अर्थात बर्फ की स्थली पर, रूह मतलब होता है, रूह यहाँ भी होता है उगने वाला, यहाँ भी रूह मतलब उगने वाली। ठीक है? रूह शब्द का 2 बार उन्होंने प्रयोग किया है। तो बर्फ स्थली अर्थात जो बर्फीले स्थान है ना, यानी कि जो तुषार भूमि है, जो बर्फ की भूमि है, बर्फ की स्थली है, बर्फ की भूमि है, उस बर्फ की भूमि पर उगने वाली जो लताएं हैं, उन लताओं के समूह को धारण करने वाला ऐसा हिमालय, ऐसे उस हिमालय पर्वत के समान समझा। ठीक है? देखो भाई, नारद जी हैं, कैसे हैं? शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान। शरतकालीन चंद्रमा की जो कांति होती है ना, किरणों की कांति होती है एकदम कैसी? तो शरतकालीन चंद्रमा की कांति कैसी होती है? एकदम सफेद। ठीक है? और सफेद सफेद है कांति। ठीक है? किसकी? नारद की। तो नारद की जो शरीर की कांति है वो कैसी है? सफेद सफेद एकदम। और नारद जी ने जो जटाएं धारण किए हुए हैं, वो जटाएं कैसी धारण किए हुए हैं? नारद जी जो जटाएं धारण किए हुए हैं वो कैसी? वो पीली पीली जटाएं धारण किए हुए हैं ये, है ना? पीली पीली जटाएं धारण किए हुए हैं। कौन? समझ लो ये है नारद जी का मुख। ठीक है? तो नारद जी ने जो जटाएं ये धारण किए हुए हैं, वो कैसी जटाएं धारण किए हुए हैं? आपने कहा ये पीली पीली नारद जी जटाएं धारण किए हुए हैं। इधर जो हिमालय पर्वत है, ठीक है भाई, हिमालय पर्वत है, ये मान लीजिए हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत पर ये क्या है? ये बर्फ है। तो हिमालय पर्वत भी बिल्कुल कैसा है? एकदम सफ़ेद है। बर्फ कैसी होती है? सफ़ेद होती है। और जब ये बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है, हिमालय पर्वत एकदम सफ़ेद है, और इस सफ़ेद हिमालय पर्वत पर, इस बर्फ की भूमि पर उगने वाली जो लताओं का समूह है, वो पक जाने के कारण कैसा हो गया है? पीला हो गया है। ठीक है? अब ये इस पर जो लताएं उगी हुई थी वो कैसी हो गई हैं? वो पक जाने के कारण पीली पड़ गई हैं, है ना? ये पीली पड़ गई हैं। ठीक है? इस पर जो लताएं, ये जो गुल्म इत्यादि वृक्ष इत्यादि जो कुछ भी बर्फ की भूमि पर उगते हैं, वो सब कैसा? पक जाने के कारण पीला पीला हो गया है। ठीक है? तो देखो मिल गई ना भाई। नारद की कांति चंद्रमा की किरणों के समान कैसी है? जैसे चंद्रमा की किरणें श्वेत होती हैं, ऐसी नारद की ये कांति है। और नारद की जटाएं कैसी हैं? बोले कमल केसर के समान। जैसे कमल पराग की कांति होती है पीली पीली, वैसे ही नारद की जटाएं हैं, है ना? धराधरेंद्र यानी कि हिमालय पर्वत कैसा है? बोले बर्फ से एकदम ढका हुआ होता है। यह है हिमालय पर्वत। ठीक है? ये बर्फ से ढका हुआ है, एकदम सफेद सफेद है। इस पर ये उग गई हैं कैसी? पीली पीली क्या? लताओं का समूह। और ये क्या हो गया? पक जाने के कारण, विपाक यानी कि पक जाने के कारण ये पीली पड़ गई हैं। तब ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमालय पर्वत हो। ठीक है? जब नारद जी उतर रहे हैं, तब ऐसा लग रहा है कि नारद जी नहीं, अरे ये साक्षात हिमालय पर्वत उतर रहा हो। ठीक है? तो दूसरी बार जो नारद जी की उपमा दी है, वो किसके समान दी है? हिमालय के समान। ठीक? दूसरी बार जो नारद जी की उपमा दी है, वो किसके समान दी है? हिमालय के समान, है ना? ध्यान रहेगा अब। तो दधानम धारण किए हुए हैं क्या? अम्भोरुह यानी कि कमल के, केसर यानी कि कमल पराग के समान, द्युति यानी कि कांति वाली जटाओं को। और नारद जी खुद कैसे हैं? जटाएं कैसी हैं? तो जटाएं हैं कमल पराग के समान कांति वाली, पीली पीली ऐसी जटाओं को धारण किए हुए हैं। और खुद नारद जी कैसे हैं? तो बोले शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाले हैं खुद नारद जी। और इधर धराधरेंद्र कैसा है? बोले तुहिन यानी कि बर्फ की स्थली पर, बर्फ की भूमि पर, रूह मतलब उगने वाली जो
वृत्त तीर्थी हैं, लताओं का समूह है, वो क्या हो गया है, विपाक पिंगा, वो पक जाने के कारण पीला हो गया है। तब ऐसा लग रहा है जैसे नारद जी ने हिमालय की शोभा को प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, हिमालय की शोभा को प्राप्त कर लिया हो नारद जी ने। ठीक है, ये नारद जी हैं, इनका मुख है, ये नारद जी की कांति हो गई एकदम सफ़ेद सफ़ेद, और ये जो जटाएं हैं वो हैं पीली पीली। इधर ये है हिमालय, ठीक है, और ये है हिमालय पे बर्फ, और इस बर्फ पर ये उगी हुई है क्या, ये लताओं का समूह उगा हुआ है, और ये पक जाने के कारण पीला पीला हो गया है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे नारद जी हिमालय पर्वत के समान शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हम कर लेते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात। ठीक है, इतनी बात आपको स्पष्ट होगी, है ना, समझ में आ गया होगा आप। ठीक, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आपका समाधान किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी 2 मिनट में फटाफट उसकी बात कर लेते हैं, किसकी, व्याकरण टिप्पणी की। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बता दिया हमने, धरा धरेन्द्रम का अर्थ ध्यान रखना है, किसके लिए आया, हिमालय के लिए। व्रत तीति शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे लताओं का समूह। दधानम में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहोगे धा धातु है, धा, दा नहीं, ध्यान रखना, धा धातु है, और धा से जब आप सानच प्रत्यय करेंगे, कौन सा, सानच, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन बन जाता है हमारा क्या, दधानम। ठीक है, विपाक में क्या है, ये लिखा है विपाक, बी उपसर्ग है, ठीक है, और पच धातु है, बी पच, और घै प्रत्यय है, कौन सा, घै प्रत्यय। ठीक है, तो बन जाता है विपाक शब्द। ठीक, इधर अगर समास की बात कर लें हम, तो आपको विपाक पिंगा, ठीक है, यह है पूरा सामासिक पद है, विपाक पिंगा, इसमें आपको ध्यान रखना है सुप सुपा समास है, कौन सा, सुप सुपा समास। ठीक है, यानी कि केवल समास इसको कहते हैं। ठीक, सुप सुपा समास है ये, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, धरा धरेन्द्रम में तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। और तो ठीक है, बाकी इतना ध्यान रखो। ठीक है, खास करके ये ध्यान रखना है, पूछ लेगा शरद चंद मरीचि रोचसम कहा, तो आप कहोगे नारद। दधान अम्बोरु केसर द्युति जटा कौन, तो आप कहोगे नारद। ठीक है, विपाक में कौन सा प्रकृति प्रत्यय, तो आप कहोगे बी उपसर्ग, पच धातु से घै प्रत्यय विपाक से बनता है। विपाक पिंगा में समास कौन सा, तो आप कहोगे सप्सुपा समास। ठीक है, व्रत तीति शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे लताओं का समूह। धरा धरेन्द्रम किसके लिए आया, आप कहोगे हिमालय के लिए। ठीक है, ये इसमें इतनी बात है जो पूछी जाने की संभावना रहती है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले उपमा किसके साथ दी गई थी, आप कहोगे शिव के साथ दी गई थी। दूसरी बार जो उपमा दी गई है वो धरा धरेन्द्र यानी कि हिमालय के साथ उपमा दी हुई है। ठीक है, तो आशा है आप लोग समझे होंगे, और जो भी कोई, ठीक है, और कोई बात हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, है ना। रोज आपको हम 2 श्लोक पढ़ाते हैं, उनकी व्याख्या जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उस पर बात करते हैं, और जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन पे बात करते हैं, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं या जो पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। ठीक है, आशा है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, और कैसी रही ये क्लास आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। चलिए मित्रों, ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी के लिए अमर संस्कृत है।